ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए हम लोग कठोपनिषद सरल व्याख्या में आज भाग 11 यानी आज कठोपनिषद में 11वां दिवस है। द्वितीय अध्याय का प्रथम वल्ली प्रथम श्लोक से आरंभ करेंगे। अब ये बात चल रही है कि संपूर्ण जो है प्राणी मात्र में आत्मा और परमात्मा व्याप्त है कि नहीं। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में वह ईश्वर बैठा हुआ है, दिखता नहीं है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य क्यों योग माया समावृता। योग माया से प्रभु ढके हुए हैं, इसलिए हम सबको दिखते नहीं हैं। कौन देखेंगे? कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। ये हो गया है ना। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमय वेश वृणुते, है ना। यमय वेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा वृणुते तन्स्वाम, कि नहीं। और कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मा आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छा, अभी आने वाला है। अच्छा यही तो है, ये प्रस्तुत श्लोक यही है, दिमाग में चल रहा है। परांचिखाणि वितृणत् स्वयंभो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। परांचिखाणि वितृणत् स्वयंभो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। परांचिखाणे वितृणत् स्वयंभो, कहते हैं स्वयंभू परमात्मा ने, अथवा स्वयंभू यदि ब्रह्मा जी को मान ले तो ब्रह्मा जी को मान ले, आप कोई बात नहीं, है ना। खानी कहते हैं इंद्रियाणी, इंद्रियों को। ख अर्थात छिद्र, जैसे कान में छिद्र है ना, ये सब इंद्रियां क्या है, एक छिद्र ही तो है। तो जितने भी इंद्रियां हैं ये सब परांची है। परांची मतलब बहिर्मुखी, परांगच्छन्ति इति परांची। अंचु गतो धातु है, इंद्रियाणी मतलब दूसरों की तरफ देखना, इसका स्वभाव बना दिया है। हमारे इंद्रियों का स्वभाव कैसा बना दिया? दूसरों की तरफ देखना। मान लो ब्रह्मा जी जब शरीर का निर्माण किया और इंद्रियों को बैठाने लगे, जैसे मकान बनाने वाला कारीगर बाद में खिड़की बिठाते हैं कि नहीं, चौखट ला के बिठा देते हैं, शीशा लगा के बिठा देते हैं, वैसे ही जब इंद्रियों की स्थापना करने लगे तो सब इंद्रियों को उल्टा बिठाया है।
कैसा बैठा दिया? उल्टा। बहिर्मुखी, अंदर की तरफ ना देखे, बाहर की तरफ देखे। ये झड़ोखे की तरह है, इंद्रिय द्वार झड़ोखा नाना, तहाँ तहाँ ता ता करी बैठे स्थाना, ता ता सुर बैठे करी स्थाना, आवत देखें विषय बयारी, झटई पाटते दे उगारी। तो इंद्रियां जो है हमारी, आपकी इंद्रियां, ये जो परमात्मा शरीर को बनाने के बाद जब इंद्रियों को बैठाने लगे तो इसको उल्टा बैठा दिया। परांची, बहिर्मुखी बनाया, दूसरों की तरफ देखने वाला बनाया, दूसरों के शब्द को सुनने वाला बनाया, दूसरों के जो है रूप को देखने, रस को लेने वाले, स्वयं के निज रस का अनुभव करने वाला नहीं बनाया। इन इंद्रियों को कैसी बना दिया? परांची बनाया, है ना? दूसरों के रस को अनुभव करना, दूसरे को स्पर्श को छूना, दूसरे के रूप को देखना, दूसरे के शब्द को सुनना। हमारा हर काम जो है पराश्रित होता है। आप अनुभव करते होंगे, दूसरों का चेहरा हम देखते रहते हैं, आपके चेहरे पे ये दाग है, आपके उसमें ये कमी है, आपके उसमें वो है। क्या अपने आप को देख पाते हैं इन इंद्रियों से? हम अपने को देखने के लिए शीशे का सहारा लेते हैं कि नहीं? ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अपने को देखने के लिए हमारी इंद्रियां पर्याप्त नहीं है। ये अपने को देखने के लिए हमें शीशे का सहारा लेना पड़ता है, स्वयं से नहीं देख सकते। एक मज़ेदार बातें आपको बताता हूँ। अरण्य कांड में, रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान श्री राम ने खर और दूषण को मारा था, याद है ना? जब नाक कान बिनु भई बिकराला, है ना? तो नाक कान के बिना कहाँ गई वो? नहीं, खरदूषण पे, खरदूषण के पास गई और उन्होंने पूछा और सारी बातें उन्होंने बता दी। खरदूषण जो है 14,000 सेना बना करके, सुसज्जित करके, अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। भगवान श्री राम ने शत्रु सेनाओं को आते हुए देखा, अपार सेना, और उसकी सेना में बड़े ज़बरदस्त लोग थे, मायावी लोग। कुछ पैदल आ रहे थे, कुछ उड़ के आ रहे थे। तो जब आकाश को ऐसे बादल कैसे घेर लेता है सूर्य को, वैसे चारों तरफ से घटाटोप करते हुए सब आ रहे थे। बड़ी भयावह स्थिति आ गई थी। सब काले काले थे, तो आकाश से कुछ लोग आए, कुछ नीचे से आए। लगा था कि जैसे सूर्य को ढांपने के लिए चारों ओर से कैसे, है कि नहीं, जो है यथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत दनुज, आई गये बगमेल धरहु धरहु करे धरी धाव। तो पकड़ो 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 पकड़ो, इधर है उधर है, ऐसे हल्ला करते हुए सब आए। राम जी समझ गए कि मामला कुछ ज़्यादा जटिल लग रहा है। लक्ष्मण से तुरंत कहा कि लक्ष्मण, तुम सीता जी को, जानकी जी को लेकर चले जाओ, कहीं गुफा में छुप जाओ। लक्ष्मण जो है समझ गए मामला कुछ खतरनाक है। तुरंत जो है आदेश होते ही सीता जी के साथ चले गए। लक्ष्मण जी जाकर के गुफा में छुप गए, सीता जी की रक्षा करने लगे। राम जी ने शत्रु को आते हुए देखा और एक धनुष का टंकार किया है, और टंकार करते एकदम धरती से आकाश तक गुंजायमान शब्द हुआ है। और तभी खर और दूषण ने प्रभु को देखा। पहले देखते ही मोहित हो गया। उन्होंने कहा कि भाई, जितने सुर नर नाग खग जेते, देखे जीते हम हते हम तेते। हमने सबको देखा, मारा भी, जीता भी, परंतु ये जो पुरुष सामने है, ऐसा पुरुष नहीं देखा। कहीं भी ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखा। इसलिए बध लायक नहीं पुरुष अनूपा।
इसका वध हम नहीं कर सकते। मोहित हो गया। चलो फिर भी सचिव बोली बोले खरदूषण, यह कोई नृप बालक नरभूषण। यह जो है कोई नृप बालक है और मनुष्य में आभूषण है, मनुष्य का श्रृंगार है, ये तो इसको नहीं मारेंगे। यद्यपि भगनी किन्न करूपा, है ना, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। तो क्या करें, ये अपनी स्त्री को अलग करके हमें दे दें और जियत भवन जाओ दो भाई, अपने जो है जीते जी घर चले जाएं। बस यही कहना था उनको। खैर संदेश जाकर के सुनाया, राम जी ने माना नहीं। राम जी ने कहा, अरे क्या बात कर, हम क्षत्रिय मृगया, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग ढूंढत फिरही। हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा काम है शिकार करना, तुम्हारे ऐसे पशुओं को हम ढूंढते रहते हैं, पकड़ पकड़ के मारते भी हैं। और रिपु बलवंत देख नहीं डरही, बलवंत एक बार कालहु सन लरही, एक बार काल से भी लड़ लेता हूँ, हम डरते नहीं हैं बलवंत शत्रु को देख करके, और हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं। जो नहीं होई बल घर फिर जाओ, समर विमुख हम जीतब न काओ। हैं, समर विमुख में किसी को मारता नहीं, नहीं बल है, कमजोरी है, तो जाओ घर जाओ। रण चढ़ी जो है कपट चतुराई, रणांगन में आकर कपट करते हो, चतुराई करते हो, देव पर कृपा परम कदराई। जाओ, छोड़ दिया। आकर के सुनाया, बड़ा गुस्सा हुआ, युद्ध शुरू हुआ, अपार संग्राम। तब चले बाण कराल, फूंकरत जनु बहु ब्याल, कोपेउ समर श्री राम, चले विशिथ निशित निकाम। अवलोकी खर तर तीर, मुरि चले निशिचर। अरे भागने लगे, जहाँ था राम जी के बाण कटकटा करके पचा करके भागे इधर उधर, तो तितर बितर हो गया। तो उसने कहा कि भाई देखो, कोई यदि भाग के गया तो मैं उसके अपने हाथ से मारूंगा। किसने कहा? खरदूषण ने। फिर जो कहा, अरे मार ही देगा ही तो फिर लड़ो। सब लड़ने लगे। राम जी मारे बाण, कट जाए और फिर उठ के खड़ा हो जाए। आश्चर्य, आकाश में गिद्ध कंक अनेक प्रकार के पक्षी ले लेके भाग रहे हैं, मर रहा है फिर जिंदा हो जा रहा है, मरता ही नहीं था। माया सेना इतनी खतरनाक थी, राम जी को लगा कुछ गड़बड़ है। देवता लोग अधीर हो गए, डर गए। तब राम जी ने एक लीला रची वहाँ पर, मैं संक्षेप में पूरा कर देता हूँ। लीला ये रची कि सबको ही अपना स्वरूप बना दिया, सबको अपना रूप दे दिया राम जी ने। सब हो गए राम। अब क्या हुआ? हे राम मारो, ओए राम यहाँ है मारो। एक दूसरे को मारो 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 करके 1-2 मिनट में सब समाप्त हो गए। ये अद्भुत लीला राम जी ने की। तो ये क्यों किया? भगवान ने कहा मेरा स्वरूप तो है ही सब, ये तो बाई लीला है, चलो मैं अपना रूप तुमको बना देता हूँ। बना दिया। किसी ने कहा यदि सबको राम जी का रूप मिल गया, यानी सब राम जी हो गए, तो फिर लड़े और मरे क्यों? हाँ, ये बात, अब यह पंक्ति लग गई। सब लड़े और मरे इसलिए क्योंकि स्वयं को नहीं देखा, सामने वाले राम दिखाई दे रहा। यदि अपने को देखता तो हम ही तो राम ही, फिर काहे को मारता कोई किसी को। हम अपने को नहीं देखते हैं कि हम कितनी बुराई में हैं, हम कितनी अच्छाई में हैं। हम खाली दिन रात दूसरों का अवलोकन करते रहते हैं, इसीलिए सारा विषाद होता है और सारा फसाद होता है। समझ गए होंगे आप? हमारा शंभू परेशान हो रहे थे कि अब पूरे राम कथा होगी क्या? क्यों शंभू? सोचने लगा पूरी राम कथा सुनाएंगे लगता है। नहीं, प्रसंग में था इसलिए थोड़ा सुना दिया।
परांचिखानि वितृणत् स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन्। हो गया है, उच्चारण हो गया है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कितनी अच्छी बात कह दी कि स्वयंभू ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया, इसलिए इन इंद्रियों से अंदर के आत्मा दिखे, अंदर के परमात्मा दिखे, इसका कभी भरोसा नहीं करना। उल्टा बनाया है तो बाहर ही देखना इसका स्वभाव है, भीतर नहीं देख पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? बोले कश्चित धीरा, कोई धीर, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई गुरुमुखी व्यक्ति क्या करेंगे? आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। क्या करेंगे कि आवृत्त चक्षु वाला बनेंगे, सभी इंद्रियों को बाहर से मोड़ करके अंदर मुख हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बाहर देखते हैं, बाहर का दरवाज़ा बंद, जैसे बाहर में कोरोना वायरस फैल रहा है तो आप दरवाज़ा बंद करते हैं। हाँ, ना अंदर वाला बाहर जाएंगे ना बाहर वाला अंदर आएंगे। चूँकि ये इंद्रियां बाहर जाएंगी तो खतरा, बाहर के विषय इंद्रियों के अंदर आएंगे तो खतरा, दरवाज़ा बंद। आवृत्त चक्षु, ठीक है। तो परांची खाने, खाने मतलब इंद्रियाणी, वितृणत स्वयंभू, स्वयंभू ने उस इंद्रियों को क्या किया? उनका तो समझो कि स्वरूप की बदल दिया, यही है उसका हिंसनत, क्या कर दिया उसको? अब इसका स्वभाव था अंदर देखना, और उलट दिया तो क्या हो गया? यही उसकी हत्या समझो एक प्रकार से, है कि नहीं? आपका स्वरूप है परोपकार करना, हम आपको लगा दिए परोपकार नहीं, स्वार्थ में लगा दिए, तो क्या हो गया? आपके स्वरूप का हनन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इंद्रियों का स्वरूप, इंद्रियां बनाई गई थी अपने अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए, अपने स्वरूप को दर्शन करने के लिए इंद्रियां इसलिए बनी थी, इसका उद्देश्य ये था। लेकिन ब्रह्मा जी ने बैठाते इसमें उल्टा बैठाया सबको। ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। संसार में सब जरूरी है, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब करने के लिए लगाओ प्रपंच में, सुख में दुख में, हर्ष विषाद में, राग द्वेष में, ईर्ष्या में, सब में लगा दिया ब्रह्मा ने। तो यह जो है स्वयंभू ब्रह्मा ने क्या कर दिया? सबको विपरीत कर दिया। तस्मात् परांग पश्यति, इसीलिए यह परांग पश्यति नान्तरात्मन, ये इंद्रियां इसलिए बाहर को ही देखती है, भीतर नहीं देख पाती है। कश्चित् धीरः, कोई धीर व्यक्ति, धीर बुद्धिमान व्यक्ति, गुरुमुखी व्यक्ति है ना, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यक आत्मा, प्रत्यक किसे कहते हैं? आत्मा तो है ही है, प्रत्यक मतलब है जो है सब कुछ जानने वाला, सर्वांतर्यामी। आत्मा जो है चेतन है ना, ज्ञान स्वरूप है। प्रत्यक आत्मा मतलब ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा, विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मानम ऐक्षत, उसको अनुभव करता है, देखता है। कैसे? आवृत्त चक्षु होकर के, ठीक है, अपने आँखों को बंद करके, ध्यानस्थ होकर के, योगेनान्ते तनुम त्यजेत्, हैं क्या? शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने, क्या? विषयिषिणां यौवने वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुम त्यजेत्। ये परंपरा है। शैशवावस्था अर्थात बाल्यावस्था में अध्ययन करे, खूब अध्ययन करे, और युवावस्था में विषयों का संग्रह करे, सेवन करे, और वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति अपनाए अर्थात मनन करे, हर चीज़ पर विचार करे कि ये जो भोग है यह नित्य नहीं रहने वाला, ये शरीर हमेशा नहीं रहने वाला, जर्जर होगा, और ये आँखें, इंद्रियाँ, कोई भी चीज़ें हमारी शाश्वत नहीं है, शिथिल पड़ जाने वाली है। उसके पहले ये हाथें हिलना बंद कर दे, इसके पहले जो करना है अच्छा काम कर ले, जो दान पुण्य करना है कर ले। ये आँखें अब देखना बंद कर दे, उसके पहले ही दर्शन कर लें प्रभु के। और वाणी बोलना बंद करे, इससे पहले ही खूब नाम संकीर्तन कर लें, अच्छी वाणी बोलें, है कि नहीं। पाद चलना बंद करे, पैर, उसके पहले खूब तीर्थों का भ्रमण कर डालिए। यही मनन मुनिवृत्ति है, हर चीज़ पर मनन करने लगता है, और अंत में योग में, समाधि की दशा में शरीर का त्याग करे। वो शरीर रहना ही नहीं है, तो योग मुद्रा में जा कर के
प्रयाण काले मनसा चलेन बुद्ध्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मोधनाधायात्म क्या है सर्वद्वाराणि संयम्य युक्त मनोधृत्य मूर्धन्याधाय। तुम बीच में बोल के हमको भुला दोगे, आगे आगे नहीं बोलना चाहिए। कोई आदमी धारा टूट जाती, पीछे से चल रही है ज्ञान की धारा टूट जाए। तो कहने का मतलब यह है योगे नान्ते तनुम तजे, अंत में जो है आखिरी दिन समय में क्या करना चाहिए, योग मुद्रा में जाकर के शरीर का त्याग करना चाहिए। उस योग की विधि को जानना चाहिए, है ना। कभी हम करेंगे योग शिविर भी करेंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है कैसे है? हाँ, तो शुरू से योग करें तो अच्छा है, तभी ना अंत में कर पाएंगे। बचपन में नहीं किया भजन, 55 में क्या करेगा। हाँ, बचपन में नहीं करे तो 55 में कैसे होगा। कोई बात नहीं, कभी भी हो सकता है। योग तो सहज योग भी तो है, कई प्रकार का योग होता है, लेकिन ये है कि जानना चाहिए इस चीज़ को। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व। क्यों ऐसा करता है भाई? बाहर की तरफ देखना स्वभाव है, आंखें बंद क्यों किया? अमृतत्व में इच्छा, अमृत की इच्छा है। आखिर मुनिवृत्ति में चिंतन करेगा ना वो कि भाई ये शरीर तो, यदि मैं शरीर हूँ तो ये जर्जर हो रहा, क्यों मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं कर्म नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, अब मैं क्यों जो है जा नहीं पा रहा हूँ, या नहीं पा रहा हूँ। तो विचार करता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं कोई हूँ दूसरा जो शाश्वत हूँ। इंद्रियां मैं नहीं हूँ, इंद्रियां एक एक करके शिथिल हो रही है। तब वह विचार करते करते इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वास्तव में मैं कोई शाश्वत हूँ, मैं तो अमर हूँ। उस अमृतत्व की, उस अमर अपने अमृतत्व अपना स्वरूप ही है, उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए बहिर्मुखी वृत्तियों से अंतर्मुखी बनता है। बहिर्मुखी भावनाओं को छोड़कर अंतर्मुखी भावनाओं में मन को लगाता है। और ये सब तब होगा जब समय से जब जानेंगे तभी से अभ्यास करेंगे। क्या पता उस समय को कोई याद दिलाने वाला ना हो, ये भी तो बात है। आदमी जो है मर रहा है, अंतर्मुखी हो रहा है, यमराज या धर्मराज जो भी है वो आ गया लेने के लिए, और पितर से नाती कहता है बाबा बाबा हमको देखिए, हमको पहचानते हैं, हमको देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, फुआ फुआ, मौसा मौसी, धमाका सब इकट्ठा हो गया, अपने तरफ खींच रहा है। अरे कब तक खींचेगा? उधर रस्सी बांध के जमराज खींच रहा है, उधर देखे कि तुमको देखें, है? ऐसी अज्ञानता कभी ना करें। यदि कोई ऐसा कर रहा हो तो तुरंत उसको डांट के हटा दीजिए वहाँ से। कोई यदि अंतर्मुख हो रहा है, कोई शरीर छोड़ रहा है, ज़्यादा कुछ कर, मान लो उस समय बाप 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 कर रहा है तो कान में कहिए बाप बाप नहीं करो, बाप का बाप जो राम जी है उसको राम राम करो। हाँ, बैठ करके सबको जो है बैठ लो, हारमोनियम लेकर के नाम संकीर्तन शुरू करो, लंबा कीर्तन चलने दो जब तक प्राणांत न हो जाए। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। वाराणसी हॉस्पिटल है यहाँ पर गुरुबाग में, गुरुधाम में। तो एक स्वामी गंभीरानंद जी थे, काशनी विद्या भवन में रहते थे, तो हम लोग गए थे। वो आखिरी समय हॉस्पिटल में थे तो हम लोग वहीं, सबकी ड्यूटी लग गई जी। चोपड़ा साहब ने लिखा है सभी भजन करें, तो क्या हुआ, सब विद्यार्थी की लगी ड्यूटी, तो 2-3 दिन से लगती जा रही ड्यूटी। और कीर्तन हमेशा करते थे, हॉस्पिटल में लेटे लेटे भी कीर्तन करते थे बेड पर। वो आखिरी दिन था उनका, मैं आपको बताता हूँ अनुभव। तो सब 11 बजे, 10:30 बजे करीब घंटी लगती भोजन की वहाँ। सुबह से सब रहे, 10-5 विद्यार्थी वहाँ कीर्तन करते रहे। लोगों को लग रहा, डॉक्टर ने कह दिया कि आज इनका अंतिम दिन है, समझ लीजिए आप। तो दवाई बंद हो गई, लेकिन बेड पर रहे वहाँ। तो उस समय में सब लोग, जैसे ही भोजन की घंटी लगी तो विद्यार्थी लगभग
भोजन के लिए निकल गए आश्रम, सब भूख लग जाती है। लेकिन मैं और एक महात्मा और वहाँ पर थे, 2 आदमी। कीर्तन बंद हो गया, हम लोग बैठे थे, और कीर्तन से पहले उन्होंने कहा था कि वो आ गया, दो आए हैं। हम काने पूछे कौन आए? बोले वो है 2। कैसा है? हमने पूछा कैसा? गोरा है काला है? बोले गोरा गोरा है। कहा अच्छा ठीक है फिर तो। फिर उन्होंने कहा कि वो कीर्तन करो। तो उसके बाद सब विद्यार्थियों ने कीर्तन किया, वो भी कीर्तन बोले। अब बीच में बोला उन्होंने कि वो भी नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है। ये प्रत्यक्ष बताता हूँ। तो वो भी कीर्तन करने लगे, और जब भोजन के समय सब कीर्तन बंद करके चले गए, बस उसी के 2 मिनट के बाद वो अंतर्मुख हुए और शरीर शांत हो गया। अर्थात वो लेने के लिए आए थे, कीर्तन चलता रहा तो वो नहीं ले गए, कीर्तन बंद हुआ उसके बाद गए ले। ये हमने कीर्तन का चमत्कार देखा है। तो श्री राम नाम का उच्चारण करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। जो कोई भी अंतिम समय में इधर उधर की बातें बड़बड़ा रहा हो, पोटा कहाँ है, नाती नहीं आया, फलाना नहीं आया, उसको कहो चुपचाप राम राम करो, यही कल्याण करेगा। अब कब कहाँ तक जाएगा तुम्हारा नाती? साथ में जाएगा? कुछ नहीं। शरीर छोड़ने के बाद इस मिट्टी का कुछ होना जाना नहीं है। मिट्टी मिल जाएगा, पानी आग लगा देंगे तो ऊपर चला जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। आग में, हवा में, आकाश में, कुछ नहीं। इधर कुछ है? तो इसलिए सार ये नहीं है। सार जो है उसको पकड़ना है। वो कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष है ना, गुणी पुरुष, ज्ञानी पुरुष जो है इस चीज़ पर मनन करता है, हर चीज़ पर मनन करता है। पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। पराचः कामान अनुयन्ति बालाः। पराचा मतलब बहिर्गतान एव, चारों ओर जो जाता है, अंशुगत धातु है, हर तरफ दौड़ता है, इधर उधर, ये मिलेगा वो मिलेगा, वो मिलेगा वो मिलेगा। तो जो दौड़ते रहते हैं, जाते रहते हैं विषयों की तरह, कामनाओं के पीछे। कैसे दौड़ते हैं? चिलचिलाती हुई तेज धूप में किसी को तेजी से जाते हुए देखो और पूछो भाई कहाँ चल दिए, तो बोला काम से जा रहा हूँ। क्या बोलेगा? जरूरी काम है, काम से जा रहा हूँ। आधी रात को, अंधेरी रात को किसी को तेजी से कहीं जाते हुए देखो, पूछो कहाँ जा रहे भाई साहब? क्या बोलेगा? काम जा रहा हूँ। सवेरे जा रहा है बहुत तेजी से आदमी, साइकिल लेके, गाड़ी लेके, कुछ भी, तो कहाँ जा रहा है? तो क्या बोलेगा? काम जा रहा हूँ। सवेरे हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, आदमी कहाँ जा रहा है? हमेशा काम से। कोई ये नहीं कहेगा कि राम जी के लिए जा रहे हैं। क्या बोलेगा? सब काम से जा रहे हैं। तो सब काम से जाते हैं। वास्तव में दुनिया जो गई है वो काम से ही गई है, मतलब गया काम से। क्या बोलते हैं लोग? गया काम से। गया काम से। तो हम सब काम से ही जा रहे हैं, हैं? तो वास्तव में सब काम ही नचाता है। राम जी के इशारे पे कोई नहीं नाच रहा, काम के इशारे पे सब नाच रहा है। पराचः कामान अनुयन्ति। तो ये कहते हैं बालाह, ये जो हैं जो कामनाओं के पीछे पीछे जाते हैं वे क्या हैं? बालाह क्यों? जो बालक होता है उसको विवेक नहीं होता है। छोटी सी बात के लिए कहीं भी कभी वो जिद कर देता है। क्यों? उनको कामना हुई और कामना के पीछे वो मचल जाता है। बुद्धिमान रहेगा तो देश काल स्थान परिस्थिति का विचार करेगा कि भाई ये अभी ठीक नहीं है, लेकिन वो विचार नहीं करता, ना ही बर्दाश्त करता है, वह मचल जाता है, जिद करता है। तो माता पिता को उसके लिए कुछ करना पड़ता है। यदि संभव हो तो ला के देना पड़ता है, नहीं संभव हो तो एक तपच भी लगा देता है कि नहीं?
तब वो मानता है। तो बाला इसलिए कहा कि वे कामना के पीछे दौड़ते हैं, कामना की पूर्ति के पीछे दौड़ते हैं, और कामना की पूर्ति हुई नहीं, किसी की आज तक हुई है? पूर्ति नहीं होती है। ते मृत्योर्यन्ति, आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। मतलब शरीरधारी है तो शरीर को आत्मा मान बैठा है, तो शरीर की परिपूर्ति के लिए वह दौड़ता है, तो परिपूर्ति नहीं होती, आखिर में शरीर शीर्ण हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम, और वह मृत्योपाशम विततस्य यन्ति, मृत्यु के जाल में फंस जाता है। पाश मतलब जाल समझो एक प्रकार से, पाश मतलब होता है जाल, मृत्यु के जाल में वह फंस जाता है। कहते हैं कि वो तो आप जानते होंगे, तोता वाला रटा दिया एक साधु ने कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है, हैं? और खूब गा रहा था। तो जो बहेलिया था उसने सोचा अरे ये सब तो पंडित लग रहा है, सीख गया, बोल रहा है, तब तो अब हमारी जो है सब धंधा चौपट। उसने जाके महात्मा जी से कहा कि बाबा आपने इस लोगों को क्या सिखा दिया, ये सब तो कभी फंसेगा नहीं। क्या बोलता है? बोलते बोलते शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। बोले तुम डाल के तो देखो पहले, पता लगेगा। तो गया, डाल दिया, तब भी वो सब वही गा रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। और जैसे डाल के उधर गया, जाल बिछा के दाना डाल के गया उधर, फटाफट सब फंस गए। और वहाँ भी वही गा रहे हैं, फंस भी रहे और गा भी रहे, फंस भी रहे और गा भी रहे, सब फंस गए आखिर में। तो फिर जब सब फंस ही गए, तब फिर ले गया उठा करके। कहने का मतलब ये है, खाली तोता रटेंगे तब नहीं होगा, है ना। मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम, मृत्यु के पाश में, मृत्यु की जाल में वह फंस जाते हैं। क्योंकि वह मृत्यु के जाल में फंसाने के लिए उसका पता है क्या रास्ता है? एक ही कामना रूपी उसके पास चारा है। चारा समझते हैं? जो बंसी लेकर मछली को फंसाता है ना, आपने कभी देखा होगा, इतनी बड़ी लाठी होती है, उसमें वो जो है धागा में, उसमें कुछ आटा वाटा कुछ डाल देता है और पानी में डाल देता है, तो मछली उसको आटे को खाने के लिए दौड़ती है, जैसे लब से करती जिब्या में उसका कांटा दस जाता है और फिर वो निकाल लेता है, तुरंत निकाल लेता है, मछली की फंस जाती है। उसी तरह से ये कामना रूपी कांटा लगाए हुए है, सुंदर रूप उसके ऊपर लपेट दिया है। कामना रूपी कांटा भीतर में है, कांटा नहीं दिख रहा लोग क्या दिख रहा है? आह कितना सुंदर रूप है, आह क्या रस है, क्या सुगंधी है, क्या स्पर्श है, अरे कितना सुंदर सुखदायी शब्द है। तो ये दिख रहा है, ऊपर से लपेटा हुआ अलग अलग दिख रहा है, भीतर में कामना रूपी कांटा है। जैसे लप से आदमी उस पर जाता है कि उसको कांटा पकड़ लेता है, हाँ पकड़ लेता है, बंध्यो कीर मरकट की नाही, पकड़ लेता है। और जैसे ही पकड़ा उसको, गया जमराज ने खींच के उसको ऊपर ले आए, चलो इधर संयमनीपुरी में आओ। विषयों में भागता है, अब यहाँ भागो, कितना भगता है, एकदम तपी हुई भूमि में भगाता है, भागो जरा। संतप्त भूमि है, एकदम चल है, धूप है, उसमें दौड़ाता है, तांबे वाले में। तो सब मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम अथ धीरा। और कोई जब धीर पुरुष होता है, कोई धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष, गुणी पुरुष, गुरुमुखी पुरुष, अमृतत्वम विदित्वा, अपना स्वरूप तो अमर है, उस तत्व को जान करके ध्रुवम अध्रुवेशु न प्रार्थयन्ति। हाँ, वह ध्रुवम विदित्वा है ना, अमृतत्वम ध्रुवम विदित्वा, जो नित्य है, जो शाश्वत है, अपना अमृत स्वरूप है, उसको जान करके, यह मतलब इस श्लोक में अध्रुव की कामना नहीं करता है। क्या? जिसने ध्रुव को जान लिया वो अध्रुव को चाहेगा? जिसने असली नोट देख लिया नकली नोट मांगेगा किसी से? बच्चा जो है मनोरंजन बैंक वाला जो नोट होता है तब तक चाहता है, जानता है, जब तक उसने असली नोट नहीं देखा। एक बार असली नोट के महत्व को जान ले, फिर ले देना,
खुश नहीं होगा, फाड़ के फेंक देगा वो 2 मिनट में। हैं? बच्चा जो है देखना, मिट्टी का भात बना के, मिट्टी की दाल, मिट्टी की सब्जी, मिट्टी का सब रोटी भुजिया बना करके बच्चा आपस में बना के खा भी लेता है, और फिर बाद में फैला करके माँ के पास दौड़ के आता, मम्मी भूख लगी है। माँ कहते अरे अभी तो इतना सारा तुम सामान बना के खाए हो। बोला ये सब तो नकली है, असली तो तुम खिलाओगी, क्योंकि पता है पेट उससे भरना नहीं है, पेट इससे भरना है। उसी प्रकार जब अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप अपने आत्मा का अनुभव करने लगता है साधक, तब फिर जो है बाह्य पदार्थों की कामना ही खत्म हो जाती है। न प्रार्थयन्ति, कभी वह भगवान से भी इसकी याचना नहीं करता है। ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान, येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शाश्च मैथुनान्, एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। हाँ, हे नचिकेता, एक बात और सुनो। कहते हैं जो व्यक्ति ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय हैं, रूपम रसम गंधम शब्दम स्पर्शांश, है ना, स्पर्शम सब बता दिया, और मैथुनान, मैथुन से होने वाला जो सुख है, विषय भोग, इन सब को यदि जिसने निश्चय पूर्वक जान लिया, है ना, तो उस विज्ञाता के लिए फिर कुछ शेष नहीं रहता। संसार में विषय तो इतने ही है ना, यही विषय है, इसके अलावा तो कोई विषय है नहीं। सब विषय को जान लिया कि ये तो असार है, ये तो शाश्वत नहीं है। क्या क्या देखना है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसमें ये जन्म वाला अर्थात ये उत्पन्न हुआ है, भले सुंदर उत्पन्न हुआ है, एक दिन अब नष्ट हो जाएगा, इतने दिन के बाद ये नष्ट हो जाना। और परिवर्तनशील है, ये पुराना होने वाला है, ये फटने वाला है ना, ये तो दुख देने वाला है, ये तो अनेक प्रकार के रोग कारक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब रोग, दुख सब दुखदायक है ना। इस प्रकार का जब दर्शन अनुदर्शन होता है, तब वह एक दिन जो है वह कहते हैं वह वैराग्य को प्राप्त होता है। तो फिर उसके लिए कुछ शेष, जो आत्म तत्व को जान लेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मैथुन जनित विषय संसार को जान लिया, कुछ शेष उसके लिए फिर रह नहीं जाता। अच्छा, और जो इसको जानने वाला है वही आत्मा है ना, आत्मा ही विज्ञाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मैथुन जनित सुख को जो जानता है कि यह नश्वर है, अपने स्वरूप को जो जानने वाला है ना, वो साधक, उनके लिए फिर कुछ शेष एतद् व तत्, यही वह आत्मा है। ठीक है, जो इन सब को जानता है। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभो येनानुपश्यति, स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनानुपश्यति, महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम, स्वप्न देखता है ना, स्वप्न का अनुभव करने वाला, आज मैंने ये देखा, आज मैंने वो देखा, हाँ, आज मैंने देखा कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ और वहाँ बढ़िया सेवा चल रही है, वहाँ बढ़िया भंडारा चल रहा है, जो कुछ भी है आदि आदि। तो दिल्ली में जाके मिनिस्टर से मिल गया, होम मिनिस्टर से मिल गए, तो ये क्या देखा, किसने देखा? ये जो अनुभव करने वाला है। जागरितांतम, जगने पर जो अनुभव करता है, स्वप्न में जो अनुभव करता है ना, इन दोनों को जो सम्मिश्रण करके अनुभव करते, देखो मैं ही आज स्वप्न देख रहा था, अभी मैं ये देख रहा हूँ, तो मैं ये कौन है ना, वही महानतम विभुम आत्मानम, वही विभु है। वह स्वप्न में भी समाहित है, वह जागृत में भी सब जगह उपलब्ध है। उसको जान करके, उसको मान करके, निश्चित करके कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता। क्या? शोक से वह रहित हो जाता है।
य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्। यैनं मद्वलं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्। ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। एतद्वैतद् एतद्वैतद् य इमं मध्वदं वेद, जो इस मध्वद को जानता है। मध्वद मतलब मधुम अत्ति मध्वद कर्म फलम, जो कर्म का फल है सुख और दुख। कर्म का फल क्या है? शुभ कर्म का फल है सुख और अशुभ कर्म का फल है दुख। जो सुख और दुख को, है ना, अति मध्वदम वेद, जो जानता है सुख दुख का फल, अति मतलब खाता है। जो इस मध्वद हुआ आत्मा सुख दुख का फल भोगता है, जीवात्मा जीव है, ये ना है हमको, ने तुम देख लो ना। कहते हैं जो इदम इमम मध्वदम, मध्वदम आत्मानं वेद आत्मानं जीवमंतिकात्। कहते हैं जो इस कर्म फल भोक्ता, जो पुरुष कर्म फल भोक्ता प्राणी को धारण करने वाले आत्मा को जीवमंतिकात्, है ना, ईशानम सबका शासक, भूत भव्यस्य साक्षी, जो कर्म फल के भोक्ता और जीव है, जीव ही तो है जीवात्मा, जीव आत्मानम अंतिकात मतलब समीप से अनुभव करता है, जानता है, वही सबका ईशान है, यह भी जानता है, वही सबका ईशान है। भूत भव्यस्य साक्षी, जो भूत हो गया अर्थात भूतकालीन, और जो भव्य मतलब भविष्यतकालीन और वर्तमान कालीन है ना, सबका वह साक्षी है। काल का वह काल है, यानी सबका वह साक्षी है। क्या क्या है? कर्म फल का वह भोक्ता है। कर्म फल क्या है? सुख और दुख। सुख दुख का भोक्ता है जीवात्मा। कौन है? विशुद्ध आत्मा नहीं, जीवात्मा। अंतःकरण उपहित जो चैतन्य, उसको जीव कहते हैं। अंतःकरण विशिष्ट जो चेतन है, उस चेतन का नाम जीवात्मा है। यही सुख दुख का भोक्ता है। इसको भूख प्यास सब सताती है, तो यही मध्वद है, अर्थात कर्मफल का भोक्ता है। यही जो है सबका शासक है वास्तव में, लेकिन सबसे दीनहीन बना हुआ है। जो इसको अच्छी तरह से जान लेता है, समीप अंतिकात मतलब कोई कहता ना भाई मैंने उसे समीप से जाना है, मैंने उसे निकट से देखा है, अनुभव किया है। मैं उसको जितना जानता हूँ उतना कोई जानता नहीं। अपनी आत्मा का अनुभव करने वाला आप हैं, हम हैं, दूसरा नहीं है। हमारी आत्मा का अनुभव करने वाला तो हम ही हैं। तो ईशानम भूत भव्यस्य ततो न विजुगुप्सते। इसके बाद यदि वह जान लेता है तो वह फिर रक्षा के लिए भयभीत नहीं होता। क्या? उस आत्मा की रक्षा के लिए वह चिंता नहीं करता, क्योंकि जान लिया ये तो कभी मरने वाला ही नहीं है, हैं? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्यों? अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह अछेद्य, इसको काटा नहीं जा सकता, है ना, और अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता। शरीर को जला दोगे जा करके, 10 कुंटल लकड़ी ला करके उसमें चंदन घी बोर करके आग लगा दोगे, लेकिन आत्मा को तो नहीं कोई जला पाएगा। इसको कोई गीला नहीं कर सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता। ऐसा है, ऐसा स्वरूप यदि जान लिया कि हमारा स्वरूप तो ऐसा है, तो फिर आत्मा की रक्षा के लिए कोई चिंता करेगा? है ना। शरीर की रक्षा के लिए जरूर चिंता करेगा भाई। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर की सुरक्षा के लिए सब चिंतित रहते हैं, आत्मा की रक्षा के लिए कोई चिंतित नहीं रहते। और एक बात और है, मृत्यु से डर किसको लगता है? सबको लगता है, हैं?
नहीं, अज्ञानी जो होता मृत्यु से डर उसको लगेगा ही, क्योंकि जिसको ये पता नहीं होता है कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होने वाला है? गुरुजी एक बात बार बार कहते हैं, क्या चिंता करना है, यह शरीर पुराना हो गया, इसको छोड़ने में तुम्हें परेशानी क्या है? अरे छूटेगा तब ना नया शरीर मिलेगा, नया शरीर, सुन रहे, समझ रहे हैं, सुंदर शरीर है, फिर से दूध पीने का मौका मिलेगा, खूब फिर से निश्चिंत होकर के। अच्छा, आपसे कोई कहे बच्चा बनोगे तो नहीं तैयार होंगे? तैयार है ना, मैं बच्चा बनने के लिए सब चाहता है, फिर से वापस बच्चा बनने के लिए तैयार है। अरे तो छोड़ोगे तब ना बनोगे। हाँ, पढ़ना नहीं चाहता, एक बात सही है, पढ़ना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, ये नहीं पसंद। मौज तो करना चाहते हैं, मार नहीं खाना चाहता। तो फिर से नया घर, नई मम्मी, नया पप्पा, नया खिलौना, सब कुछ नया मिलने वाला है। तो चूँकि जैसे आप, अच्छा एक बात बताइए, फटा हुआ वस्त्र आप क्यों नहीं हटाना चाहते? कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो फटा वस्त्र पहन रहा है आसक्ति से, उसको छोड़ना नहीं चाहता? क्यों? उसके घर में नया कपड़ा उसको दिखता नहीं होगा। सच्ची बात है कि नहीं? कि जिसको पता चल जा रहे हमारे पास तो कई सारे कपड़े पड़े हैं यहाँ, तो वो आदमी नया फटा कपड़ा नहीं पहनेगा। पहनेगा? नहीं पहनेगा। हाँ, नौटंकी करे तो अलग बात है, लेकिन वास्तव में वस्त्र फटा हुआ वही पहनता है जिसके पास नया वस्त्र नहीं आया था। नया वस्त्र आएगा तो वो बदल देगा। तो उसी प्रकार पुराना शरीर को त्याग कौन नहीं करना चाहेगा? जिसको नया शरीर नहीं मालूम पड़ेगा, नया शरीर भी होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराने होने पर आप वस्त्र बदल देते हैं, वैसे ही शरीर पुराना होने पर यह आत्मा शरीर को बदल देती है, नया शरीर धारण कर लेती है। ठीक है? इसी तरह से यह अपना स्वरूप है, जो इसको जान लेगा। फिर आत्मा की रक्षा क्या करना? आत्मा का तो कोई हंता हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं आत्महत्या कैसे हो सकती है? शरीर की हत्या किया उसने, आत्महत्या नहीं। लेकिन एक अवसर उसने खो दिया भाई, शरीर जिसलिए मिला है उस शरीर उसने एक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकाल दिया, बर्बाद कर दिया, भगवान के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया। ईश्वर ने उसको बुद्धि दिया, विवेक दिया, सब मिट्टी मिला दिया। हाँ, इस प्रकार जो है आज का प्रसंग मैं यहाँ विश्राम लेना चाहूँगा। तो मैं एक बार फिर से आप सबका नाम ले लूँ। बहुत सुंदर चल रहा है कठोपनिषद प्रसंग, बड़ा प्यारा है। अब 2-4 दिन में ये भी पूरा होने वाला है। इसके बाद हम लोग लेंगे हैं? इसके बाद क्या है? केनोपनिषद है कि मुंडू है? इसके बाद प्रश्नोपनिषद है। आप लोग पुस्तक मंगाने में विलम्ब ना करें। प्रश्नोपनिषद में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और अच्छे अच्छे उसके उत्तर हैं। बहुत आनंद आने वाला है। निशांत जी फिरोजाबाद से, पवन चोपड़ा जी लुधियाना से, पवन बाबा ऋषिकेश से, मालती माता जी पटना सिटी से, रमेश दास जी भोपाल से, महेश कुमार दुबे जी इटारसी से, राजेंद्र कुमार गोयल जी सुनाम पंजाब से, और उर्मिला माता जी भी सुनाम पंजाब से, और रामेश्वर लाल मीना जी लोहारी कला राजस्थान से, सुलोचना अग्रवाल सुलोचना भाई अपने काठमांडू से, दीपेश देवटा। दीपेश जी कहाँ से हैं आप? जरा लिखिएगा तो कमेंट में। अलकाबेन प्रजापति कलोल से, गुजरात से, और कृष्ण कुमार सुमन जी को भी नमोनयन। आप हम लोग ऐसे ही आप आ सकते हैं प्रतिदिन। उपनिषद सरल व्याख्या में आपका अभिनंदन है। आवाज़ कम आ रही है, कम या नहीं है? आवाज़ कम है या नहीं है? मतलब आवाज़ कम है क्या? अब तो पूरी हो गई क्लास, आपने बहुत बाद में बताया।
गीता जोशी जी रतलाम से, सुनीता बहन जी कलकत्ता से, राहुल शाह जी बेंदा पश्चिम बंगाल से, शारदा सिंह जी वाराणसी से, काली प्रसाद वाराणसी से, हाँ सपना अग्रवाल सराफ बराकर पश्चिम बंगाल से मेरे ख्याल से, और आर्यानंद स्वामी जी को भी नमो नारायण प्रणाम करते हैं, और विजय चौधरी जी को भी नमो नारायण। इस प्रकार गोपालानंद नंदू वृंदावन से बहुत सुंदर, और श्री नरेश दास जी महाराज को भी नमो नारायण जय गुरुदेव। इस प्रकार मनोज कुमार जी समस्तीपुर सरसोना बिहार से, आपको भी नमो नारायण। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रावण चल रहा है, खूब भजन करिए, खूब आप सबका कल्याण हो। विश्राम लेते हैं, धन्यवाद।